और जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये डिसीजन कहीं पर स्टैंड ही नहीं करेगा, इतना कॉन्फिडेंस वकीलों में था। क्यों सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? किस आधार पर लग रहा है कि अगर हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो ये डिसीजन स्टैंड नहीं कर पाएगा? सॉरी, आपकी आवाज आ रही? लोकेश शर्मा साहब, अगर आप सुन पा रहे हो, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, आपको क्यों लग रहा है सर कि ये मामला जब आप हाई कोर्ट में ले जाएंगे? नहीं आ रही अब तक आवाज? चले ठीक है लोकेश, मैं आता हूँ आपके पास, मैं कोशिश करूंगा कि आवाज आप तक पहुंचे। हम कोशिश कर रहे हैं आप तक आवाज पहुंचे। उससे पहले सैयद सरवर चिश्ती साहब अजमेर से हमारे साथ जुड़े, उम्मीद कर रहा हूँ चिश्ती साहब आप तक आवाज आ रही हो। मैं आपके पास आ रहा हूँ चिश्ती सर, आपको क्यों लगता है सर कि न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है? नाउ इट्स क्लियर। हाँ, देखिए एक बात ये है कि जब 18 जुलाई 2011 को मेरे पास ये सप्लीमेंट्री टू एनआईए की रिपोर्ट है, चार्जशीट है। जब 18 जुलाई 2011 को अरविंद दिग्विजय नेगी एडिशनल एसपी एनआईए के थे, तो इसके अंदर तो जो है आपके असीमानंद भी आ रहे हैं, प्रज्ञा सिंह भी आ रही है। असीमानंद जो है 40,000 रुपए दे रहे हैं मोबाइल खरीदने के लिए। आसनसोल से सिम खरीदी जा रही है, वही हैदराबाद अजमेर में ब्लास्ट में यूज की जा रही है। उन्होंने क्या मुस्लिम आतंकवाद का बदला लेना है। फिर वो जो है 11, 12, 13 फरवरी 2006 में दिन में वो जो वहाँ पर है वो कुंभ का वो करवाते हैं, वहाँ पे कहते हैं मुस्लिम आतंकवादियों का बदला लेना है। तमाम तर ब्लास्ट हुए। सबसे बड़ी बात तो 2-3 प्रॉब्लम्स तो ये है। एक तो ये है कि ब्लास्ट हुए, लोग मरे। जब अफजल गुरू और याकूब मेमन को फांसी है टेररिस्ट एक्ट पे, तो इनको फांसी क्यों नहीं, उम्र कैद क्यों? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि 2011 तक और 12 तक 13 तक तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही चलता रहा। जैसे ही हुकूमत दिल्ली में बदलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, एनआईए के गवाह भी हॉस्टाइल करवाना शुरू कर देते हैं और इस तरह की रिपोर्ट आती है। आप शुरू में तो इनको सही लेकर चल रहा है। और आज दूसरे सबसे बड़ी बात यह कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, ये जो देवेश है गुप्ता है, क्या नाम है इसका, देवेंद्र गुप्ता, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक का प्रचारक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रचारक भी है और राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ता भी है। जब इंडियन मुजाहिदीन और सिमी पे आप बैन लगाते हैं तो आरएसएस को क्यों देशभक्त करार दे रहा है भाई? सर उनमें से कई ये जो है हमारी रिपोर्ट तो नहीं है, ये एनआईए की रिपोर्ट है। अब बड़ी हुए होंगे, लेकिन ये जिसको सजा हुई गुप्ता को, ये तो आरएसएस का प्रचारक है जिसको सजा हुई। ठीक है, ठीक। मैं एक बात, ठीक है सर, जैसे सर आपके पास आता हूँ। आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि 13 तक तो ये सब जांच ठीक चल रही थी, हुकूमत बदली, उसके बाद में जांच प्रभावित होने लगी। मैं सैनी सर आपके पास आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास भी शर्मा साहब, लेकिन उससे पहले मैं सैनी सर आपसे जानना चाहता हूँ, ये कहना कि साहब हुकूमत बदलने के बाद में जांचें हो जाती है, जांचें प्रभावित होने लग जाती है, ऐसा नहीं लगता है कई बार हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आरोप लगा देते हैं, या फिर ऐसा होता है? नहीं राहुल, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हुकूमत बदलने से सब कुछ बदल गया, लेकिन जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई थी और जिस तरीके से सारे लोगों पर जो आरोप लगे थे और जिसके सारे साक्ष्य मौजूद थे, वो सब होने के बाद में अचानक सारी चीज़ें, ये जो पक्षद्रोही हो गए, सारे जो एविडेंस के लिए जो लोग आए हुए थे, ये सब बड़ा सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कीजिएगा, ये जो इनको बताया जा रहा है कि आरएसएस से संबंधित है या इस तरह के संगठनों से संबंधित है, वो कहीं से भी हो, ये इस्लाम के अनुयायी हो चाहे हिंदू धर्म के अनुयायी हो, लेकिन जब अपराध किया उस वक्त इनके बारे में बड़ा निर्ममता पूर्वक सोचा जाना चाहिए। और लग ये रहा है कि 13 के साथ जैसे बाद में जो चीज़ें बदली हैं वो अपने आप में बड़ी तकलीफ देह हैं और बड़ी गौरतलब है। उनकी